students, last time we had completed orthogonality property of legendary polynomials. Half part of that we had done here and the remaining part we did online. So that was not too difficult. I have also uploaded video on my YouTube channel. You can see video from there also. I had told you that in the official group I cannot upload video due to reasons because certain important messages have to be delivered there. So therefore if I keep on uploading these things there also, it may create some problem for you guys. So you can also see that. So that's very simple. नोट्स मैंने आपको उसके शेयर किए हैं, नोट्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं चूँकि उनके लिए तो नोट्स शेयर करना ज़रूरी होता है, वो मैं कर दूंगा आज। तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। पावर सीरीज सॉल्यूशंस अबाउट रेगुलर पॉइंट्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशंस अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है बच्चे। लिखिए पावर सीरीज सॉल्यूशंस about singular points. देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या है ये? मैंने सिंगल लिखा होगा ये नोट्स पे, बट दिस इज सिंगुलर। क्या है बच्चे? दिस इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पेन देना जरा, सिर्फ यहीं पे रखो। लिखो, we consider the homogeneous linear differential equation ये जो वो वाला रूम है वहाँ पे तो वो है ना वाइट बोर्ड, जरा चेक करो वहाँ पे क्या है। वाई कैन नॉट बी शिफ्ट देयर? बिकॉज वाइट बोर्ड इज ईजी टू यूज़। चौक से काफ़ी टाइम। ये इधर इधर बच्चे, इधर हियर, ये वाला, ये इस तरफ, इस तरफ, ये इस तरफ, हाँ यही यही यही। इधर से इसको दरवाज़ा था, इधर से बच्चे दरवाज़ा है इसको। लेस के सर, चलो ठीक है रहने दो। वो वाले भी देख लो, वो वाले उस तरफ वाले दो रूम थे, उनको चेक कर लो। ये बच्चे आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप थ्रू आउट इसको a नॉट एक्स से डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग लेकिन वो बोर्ड लगा था वहां पे, यही, चलो ठीक। इक्विवेलेंट डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय a नॉट एक्स वी हैव d square y by dx square
इज इक्वल टू 0. लेट Px किसके इक्वल है, a1x अपॉन a0x एंड qx is equal to a2x upon a0x. Okay, now this is, let this be first equation, this is second. Now second is what, equivalent normalized form, equivalent normalized form of 1. अब ऐसा करो ना बच्चे, जो नोट्स है ना आपके पास, उनको ऊपर से आप ओवर राइट करो पेन से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वाला टॉपिक निकालो उस पर, तो उसको ओवर राइट करो, ताकि वो जो है ना उस पर जो ब्लर हुआ है या जो थोड़ा सा उस पर वो साफ़ नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. ये सिर्फ फर्स्ट यूनिट, चलो ठीक है कोई बात. ओके, सो सेकंड इज इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ 1. अब डेफिनेशन हमें करनी है किसकी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की. डेफिनेशन ही चल रही. कंसिडर द differential equation first and assume that at least one of the functions px or qx in इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड ही लिखी थी मैंने वो. इक्वेशन नंबर सेकेंड इज नॉट एनालिटिक एट x नॉट. से मान लीजिए किसी पॉइंट x नॉट पे px या qx इक्वेशन नंबर सेकेंड में एनालिटिक नहीं है, सो दैट x नॉट क्या हो जाएगा, सो दैट x नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ फर्स्ट. x नॉट क्या हो जाएगा, देखो बच्चे, अगर तो वो रेगुलर पॉइंट होता तो वो दोनों पे होना चाहिए था. क्या उस पॉइंट पे दोनों फंक्शंस एनालिटिक होने चाहिए. तो अगर एक भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उस पॉइंट पे, तो उस केस में x नॉट क्या हो जाएगा, इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ 1. अभी भी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, हमें क्या पढ़ना है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, इफ द फंक्शन x माइनस x नॉट इंटू p ऑफ x एंड x माइनस x नॉट का स्क्वायर qx are both analytic at x naught, then x naught is a regular singular point, is a regular singular point ऑफ फर्स्ट. ठीक है बच्चे, ये तो थी सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन कि अगर कोई भी px या qx जो है एनालिटिक नहीं होगा x नॉट पे, तो वो हो जाएगा x नॉट सिंगुलर पॉइंट. लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि x माइनस एक्स नॉट की पावर 2 इंटू qx एंड x माइनस एक्स नॉट इंटू p ऑफ x, अगर ये दोनों क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए x नॉट पे, तो उस केस में x नॉट क्या हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ बिट टेक्निकल, keep this thing in mind. अच्छा, if, अब ये तो हो गया रेगुलर. if either
आर बोथ, मतलब कोई एक या दोनों ऑफ द फंक्शंस these functions defined by products, defined by the product मतलब this into this, by the product is not analytic at x naught, is not analytic at x naught, तो उस केस में x naught हो जाएगा irregular singular point, then x naught is called irregular singular point, irregular singular point। तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे हमें, एक तो हमें पहले से पता थी, अगर किसी एक पॉइंट पे px या qx एनालिटिक ना हो, कोई एक मतलब px qx या दोनों x नॉट पे एनालिटिक ना हो, तो उस केस में हम कहेंगे x नॉट सिंगुलर पॉइंट है फर्स्ट का। अगर ऐसा ना हो लेकिन ये प्रोडक्ट एनालिटिक हो जाए, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट में से भी कोई एक या दोनों एनालिटिक ना हो, एक या दोनों एनालिटिक ना हो, तो उस केस में हो जाएगा इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं विच विल फर्दर इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट फॉर अस। बेसिकली जो पावर सीरीज सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है ना इसके लिए अबाउट सिंगुलर पॉइंट, तो उसके लिए हमें पहले कुछ इसके लिए टेक्निक्स नहीं तो डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे पूरा प्रोसीजर क्या है इसके लिए। इसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका उससे जो पीछे हमने, हालांकि दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे मेथड ऑफ फ्रॉबनियस। तो ये जो है ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉबनियस मेथड से आपको पूछा जाता है एग्जाम में पावर सीरीज सॉल्यूशन, उसका मैं आपको बताऊंगा। उसमें कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं, उन स्टेप्स के आधार पे आपको आगे जितनी भी कार्रवाई करनी है वो उसी के बेसिस पे करनी है। उसकी हम एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे। तो उसके बाद हम बेसेल्स इक्वेशन पढ़ेंगे और बेसेल फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे लेजेंडरी वगैरह हमने पढ़ा था। उसके बाद कॉस हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे और फाइनली हमें शेबिशेव पॉलिनोमियल्स भी पढ़ने हैं, फिर रीमान इक्वेशन पढ़नी है। बड़ा लंबा यूनिट है ये, बस फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा यूनिट। गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन, शेबिशेव पॉलिनोमियल, रीमान इक्वेशन और उससे पहले फ्रॉबनियस मेथड। सब के सब टिपिकल टॉपिक हैं थोड़े से, ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन पूरी रखना अपनी यहीं पे। टिपिकल भी उस सेंस में नहीं है, आई मीन टू से जैसे जो चीज़ें आप पढ़ते आए हो उससे थोड़ा सा हटके है, ठीक है। बाकी वही स्टेप्स आपको याद रखने हैं, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल। पहले हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 5y इक्वल टू 0। क्या होगी इसकी इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म? शाबाश, आप भी बोलो बच्चों। इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रू आउट हम a नॉट से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 5/2x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो पी एक्स क्या हो जाएगा आपका? -1/2x और क्यू एक्स हो जाएगा x माइनस 5/2x स्क्वायर। गुड। तो क्या ख्याल है आपका बच्चे? एट x इक्वल टू 0
x equal to 0, both px and qx fail to be analytic, fail to be analytic. Hence x equal to 0 क्या है? सिंगुलर पॉइंट क्या है बच्चे? सिंगुलर पॉइंट ऑफ, we call this first, singular point of first. Now x into px किसके इक्वल हो जाएगा? -1/2 एंड x स्क्वायर इंटू qx किसके इक्वल हो जाएगा? x - 5/2. देखो बच्चे ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं. क्या है दोनों? पॉलिनोमियल्स. एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और एक लीनियर पॉलिनोमियल है. तो ये नहीं सोचना कि ये रैशनल जैसा है, ये सिंपली इसके कोफिशिएंट्स हैं 1/2 और -5/2, और ये सिंपली आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. तो दो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं. सो इन पर्टिकुलर ये कहाँ पे एनालिटिक हो जाएंगे? सो दे बोथ आर एनालिटिक एट x equal to 0. They are analytic at शाबाश x equal to 0. कौन कौन से फंक्शन? गौर से देखना, ऐसे देखो, x - 0 इंटू px एंड x - 0 का स्क्वायर इंटू qx. ऐसे लिख सकते हैं ना हम इन दोनों को? लिखो ज़रा, वही वाली फीलिंग आएगी. x - 0 इंटू px, x - 0 का स्क्वायर इंटू qx. नाउ दे बोथ आर एनालिटिक एट x equal to 0. What does that mean? X equal to 0 is a, therefore x equal to 0 is a regular singular point. किसी बच्चे को कोई डाउट है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में? इज दैट ओके? एवरीथिंग इज ओके? फाइन. अब इरेगुलर की देख लेते हैं एग्जांपल. ओके कंसीडर एग्जाम्पल है. कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर इंटू x - 2 का होल स्क्वायर मास्क लगाया करो सभी. वैसे लगा है आप सबको. ऐसे भी बाहर जब भी निकलते हो ना, मास्क लगा के निकला करो और अननेसेसरीली बाहर नहीं घूमा करोगे. ठीक है? अननेसेसरीली किसी के साथ मिलना भी नहीं है. और कोशिश करो कि गाड़ियों में, क्योंकि आपको आना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करो अपने आप को बचाने की. वहाँ पे ज़्यादा आप दूर रह नहीं सकते किसी से, लेकिन वो जो 2x2 होती है ना गाड़ी, बसेस, उनमें बीच में थोड़ा सा डिमार्केशन होता है. तो उसमें अगर आप ना उस वाली साइड, किस वाली साइड, विंडो वाली साइड बैठो, क्योंकि इस वाली साइड अगर कहीं रश हो जाए तो फिर टच होने के ज़्यादा चांस. तो ये बच्चे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है. नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी?
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक लिखा मैंने लगता है एक्स स्क्वायर आएगा नीचे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हेयर पी एक्स किसके इक्वल है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। हेयर both px and qx fail to be analytic at x equal to 0 and x equal to 2. So we conclude what? X equal to 0 and x equal to 2 are singular points. They are singular points of किसके, फर्स्ट के। ओके फाइन। कंसीडर x इक्वल टू 0 या ऐसे लिखो सीधा, कंसीडर x माइनस 0 इंटू पी एक्स विच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स पी एक्स 2 अपॉन एंड एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर होल स्क्वायर। द प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड बाय the product function defined by x into px, x square into qx is analytic at x equal to 0, is analytic at x equal to 0, but product, which product, x into px is not analytic, is not analytic at x equal to 0। और हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, अगर दोनों में से, अगर दोनों या दोनों में से कोई एक भी एनालिटिक ना हो तो उस केस में वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर। सो हैंस x equal to 0 is irregular singular point of first। ठीक है बच्चे, तो रेगुलर और इरेगुलर में आपको ना कोई शंका, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से x इक्वल टू 2 के बारे में क्या कह सकते हो, नाउ कंसीडर x इक्वल टू 2। हाँ, x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, तो कंसीडर दीज प्रोडक्ट्स, कंसीडर x minus 2 px which is equal to 2 upon x square and x minus 2 का स्क्वायर qx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बच जाएगा शायद x plus 1 upon x square। So both of these are analytic at x equal to 2, therefore x equal to 2 is regular, this is regular singular point of first। ओके, तो क्लियर हो गया आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम थ्योरम पढ़ेंगे एक, उसकी हमें स्टेटमेंट पढ़नी है।